पहला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे लेमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही कठिन आ गया है और इस कठिन से क्वेश्चन को भी हमें हलवा बनाना है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका है लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त करते हैं दोस्तों क्या, तो इसे प्राप्त करते हैं शैवाल, जो कि शैवाल की अगर बात करें तो आपका आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो लेमिनेरिया एक समुद्री शैवाल है, इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है और इसका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ब्रोमीन के बारे में, तो ब्रोमीन क्या है दोस्तों, तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का उपयोग कागज और कपड़े धुलाई है ना और रंगाई में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से ये होता है आपके फ्लोरीन के बारे में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्लोरीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील गैस है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है ना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए परियोजनाओं को मिलान करिए। उकाई परियोजना का जो संबंध है वो आपके कहां से है दोस्तों, बताइएगा। उकाई परियोजना का जो संबंध है वो आपकी कहां से है, उकाई परियोजना का संबंध कहां से है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उकाई परियोजना आपकी गुजरात से है। चलिए गुजरात में चलिए, यहाँ पर 2 नंबर हो गया, गुजरात से आ गए ना। अब आपको क्या करना है, पत्तातू थर्मल पावर परियोजना। अब आपको झारखंड ले चलते हैं। झारखंड में आपका है कौन, पत्तातू थर्मल पावर परियोजना झारखंड में है, घूम लिया ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। माता टीला परियोजना आपके उत्तर प्रदेश में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर आपको रहना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और दाभोल पावर स्टेशन आपके महाराष्ट्र में है, तो चलिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखो जो आपके जितने भी परियोजना थी, मतलब जितने भी परियोजनाएं थी सभी आपकी मैच कर रही हैं कहां से, तो यहाँ पर देखिए 2 1 4 3 जो कि ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है ना। और यहीं पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और आगे आते हैं, फान एक स्थानीय पवन है। फान एक स्थानीय पवन है दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा 3 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा, फान। चलिए दोस्तों यहाँ पर फान जो कि आपका 3 का ऑप्शन बनेगा, ये आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित पवने हैं। मतलब जो ऑप्शन आपका डी नंबर है, फान एक स्थानीय पवन है जो कि आपके कहाँ से, स्विट्जरलैंड से है। अब यहाँ पर कुछ आपकी और पवने हैं, जैसे कि आपका पूछा जाता है नार्वेस्टर आपका कहाँ से जुड़ी है, तो आपके न्यूजीलैंड की आपकी पवने हैं। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया की पवन है। बुरान जो आपका है रूस से है। और चिनूक जो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। और हरमट्टन ये आपके सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देना है। और 4 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखो किर्गिज जनजाति है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। मसाई जनजाति दोस्तों, जो मसाई जनजाति है ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, ये दक्षिण केन्या में पाई जाती है दोस्तों। तो मसाई जो आपकी है दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ये कहां पर पाई जाती है, आपके केन्या में पाई जाती है, दक्षिण केन्या में पाई जाती है और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। तो ये गलत दिया है। रेड इंडियंस ये आपके उत्तरी अमेरिका के लोग हैं, है ना। और एस्किमो जनजाति ये आपके किससे जुड़े हैं, तो एस्किमो आपके ग्रीनलैंड से हैं, ये बर्फ के घरों पे रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका भी गलत है। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे किर्गिज जनजाति है ये आपके मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद रेड इंडियन आपके उत्तरी अमेरिका से हैं। एस्किमो जनजाति कहां से हैं, तो आपके ग्रीनलैंड से आपके हैं, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए कि आपकी मसाई जनजाति ये आपके दक्षिण केन्या, है ना, केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति आपके कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बद्दू जनजाति आपके अरब सागर में है। और विद्या कहां पर है, श्रीलंका में है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। कैराब से किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका सी नंबर 1950 में। कब, 1950, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और कब, तो आपकी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम गाया कब गया था, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। बहुत बार पढ़ाया दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल हवा हवा हो गया है, इतनी बार आपको पढ़ाया गया है। तो चलिए भी जल्दी से दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 6 का जो ऑप्शन है लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर 20 इसका आंसर बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, 20 हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो आपकी अधिकतम सीटें जो आपकी हैं वो आपकी 2026 तक इसी प्रकार से बनी रहेंगी, जो आपकी 552 है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सिडबी की स्थापना की गई थी। जो सिडबी है इसकी स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, किसके लिए की गई थी, तो
तो यहाँ पर जो आप दीजिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर में। तो दोस्तों ये जो आपका है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर है, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है, देखो यहाँ पर सिडबी के बारे में पूरी जानकारी है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके लखनऊ है दोस्तों। और यह देश में लघु उद्योगों की पदोन्नति, वित्त व्यवस्था और विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्था है। और इसका मुख्य कार्य है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना, है ना। वहीं पर एक पॉइंट और होता है नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके मुंबई में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के बारे में सत्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 देना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया है, उसने बंगाल में विद्रोह का दमन किया था, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। अगला है उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था, बिल्कुल गलत दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्तादारी व्यवस्था आपके इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किसने, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, यही आपका गड़बड़ दिया है। अगला है उसने नियामत ए खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये सही है। उसने तुर्क के चहलगामी प्रभाव को समाप्त किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है आपसे, क्या पूछेगा कि जो बलवन का पूरा नाम है, तो पूरा नाम क्या है, तो गयासुद्दीन बलबन था, है ना। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन, क्या था, बहाउद्दीन था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हाँ मिल गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बनेगा क्या, 9 का जो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर है विजय पाल शर्मा, कौन है भाई, विजय पाल शर्मा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। यहाँ पर बताइएगा कि 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे कहा क्या जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण, क्या पूछेगा कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहां पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक स्थायी ये आपके महासागरों में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण जो स्तर होता है वो आपके सर्वाहारी का होता है, सर्वाहारी को होता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। बताइएगा कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है। दोस्तों याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, कोलकाता को कहा जाता है। किसे, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहते हैं, ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में भाई बहुत रैलियां होती हैं, दिल्ली में बहुत रैलियां होती हैं, इसलिए इसे रैलियों का नगर कहते हैं। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, ठीक है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। राजमुंद्री टोबैको सिटी ऑफ इंडिया है, अर्थात तंबाकू अनुसंधान कहां पर है, राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश बन गया है। एलपीजी से सभी के घरों में कनेक्शन हो गया है और धूम्रपान क्या हो गया है, ये आपका नष्ट हो गया है, मतलब मुक्त हो गया है। आगे बढ़िएगा कि मानव भूगोल का पिता कौन है, मानव भूगोल का पिता पूछा गया है, आपका जवाब 12 नंबर में सी आया है। वेरी गुड भाई, आप लोग इतनी जल्दी जवाब कैसे देते हैं, हमारे तो हम तो सोचा करते हैं कि भाई हम तो जवाब देते ही हैं, है ना, इतनी फास्ट पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का फास्ट इतनी जल्दी जवाब आ जाता है कि हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोगों की बेहतर तैयारी है ना। यहाँ पर देखो मानव भूगोल का पिता जो आपका है वो आपका फेडरिक रेटजेल, है ना, फेडरिक रेटजेल यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आपका हिकेटियस दिया है, तो हिकेटियस का भूगोल का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। एरेटोस्थनीज को क्या बोलते हैं, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहते हैं, ठीक है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए अगले क्वेश्चन में कह रहा आपसे कि समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कौन सी है। दोस्तों हमने बताया था कि कुछ रेखाएं जिनको आपको पढ़ना है ना, जहां पर समान जनसंख्या घनत्व अगर दर्शा रही है, इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पर आइसोपाइकनिक, क्या होता है, आइसोपाइकनिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिया गया है, जैसे आपका दिया गया बार, बार मतलब होता है दाब, आइसो बार जो होता है समान दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। आइसो लाइन ये आपके लवणता को दर्शाती है ना। और आइसोथर्म आपके तापमान को दर्शाता है। अभी ये मॉडल पेपर आपने अंकित भाटी सर के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, याद आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हार्मोन्स अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कौन कहलाते हैं।
चलिए परेशान मत होइए, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना पूरे मॉडल पेपर मिलने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल छपे हुए क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया हार्मोन अथवा एंजाइम का जो स्राव करने वाले अंग होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 14 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ग्रंथि हो जाएगा, ग्रंथि है ना, क्या हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगा, अर्थात हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग ग्रंथि कहलाते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो मानव पाचन के तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी तंत्र आपके काफी होते हैं, जैसे यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका, आमाशय, ये सभी होते हैं। यहाँ पर देखो आपकी बॉडी में 5 प्रमुख संवेदी अंग होते हैं। ये संवेदी अंग होते हैं आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, बताइएगा कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों भाई आप लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, फिर से आपको हनुमान जी की तरह से ध्यान दिलाना पड़ रहा है। भाई दोस्तों वीडियो को तो लाइक करिए, तो मजा तभी आता है, हमें भी तो मजा आना चाहिए क्लास में, इतने लोग जुड़ते हैं, है ना, तो कम से कम हमें भी लगे यार कि सब लोगों को अच्छा लगता है, लाइक शेयर करते हैं, हमें भी अच्छा लगना चाहिए। आप खुश हम भी खुश रहेंगे, है ना। तो दोस्तों एक बार सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, है ना। ये तो आप लोग बिल्कुल पेपर का समय है, बिल्कुल दनादन लगे रहिए, लाइक से भी करते रहिए, है ना, सब बात एक तरफ लाइक एक तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ एक बार हुआ है दोस्तों। कितने बार, सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है दोस्तों, एक बार हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। उद्देशिका में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका हुआ कब था दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में यहाँ पर हुआ था और शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 85 के संबंध में सही दिया गया है। दोस्तों ये 85 जो आपका है इसमें से क्या क्या दिया गया है, पहला पॉइंट दिया है कि संसद के अधिवेशन को आहूत करना, यहाँ पर दिया गया है 85 में, ठीक है ना। चलिए अगला संसद के अधिवेशन के सत्रावसान दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा लोकसभा को भंग किया गया है, चलिए भंग भी कर देते हैं। संयुक्त अधिवेशन, दोस्तों ये बताइए कि संयुक्त अधिवेशन तो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, आपको पढ़ाया संयुक्त अधिवेशन 108 में होता है, कितने, 108 होता है। तो कुल मिला के दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो 1 2 3 वो आपका है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण हम आपको बात बताने जा रहे हैं जिसको नोट कर लीजिएगा, इसमें से देखो दिया गया है कि वर्ष 2021 तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि 2021 तक कुल 3 बार संशोधन, आपका मतलब 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल नंबर 108 का हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। 2021 तक दोस्तों याद रखिएगा, 2021 तक कितनी बार, मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि हमेशा लोकसभा और राज्यसभा में झपट नहीं होती है। लोकसभा राज्य में सभा में हमेशा क्या कह सकते हैं कि मतभेद नहीं होता है, कभी कभी होता है, और ये 3 बार हुआ है अभी तक 2021 तक में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का सही क्रम आपका नहीं है। तो चलिए राष्ट्रपति का सही क्रम नहीं है तो आप लोग सही क्रम कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। लेकिन अगर ऑप्शन डी पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो ज्ञानी जैल सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, प्रणब मुखर्जी दिया गया है। दोस्तों देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति में आपके फखरुद्दीन अली के बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, ठीक है ना, नीलम संजीव रेड्डी आते हैं। अगर ज्ञानी जैल सिंह की बात किया जाए तो ज्ञानी जैल सिंह के बाद आपके वेंकट रमन आते हैं, ठीक है, वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। यहाँ पर गलती आपके डी वाले में है, अदर आपके हैं। ये आपको नहीं समझ में आया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। भारत के जितने भी राष्ट्रपति क्रम से दिए गए हैं तो आप सभी लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार पढ़िएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल ही जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा राज प्रथम। क्या हो जाएगा, राज प्रथम आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये तंजौर में है, कहां पर है, आपके तंजौर में है, ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। और यह मंदिर भगवान शिव को, दोस्तों याद रखिए, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्राविड़ शैली में है। दोस्तों आपको याद होगा कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो आपके द्राविड़ शैली में ही बनते हैं। आगे बढ़िएगा कि वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था, वंदे मातरम मतलब पत्रिका का संपादन जो किया वो किसने किया था।
दोस्तों 19 का ऑप्शन में आपका सी नंबर याद रखिएगा, अरविंद घोष ने किया था। किसने? तो आपके अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि वंदे मातरम पत्रिका का संपादन श्री अरविंद घोष द्वारा 1906 में यहाँ पर किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और अरविंद घोष ने एक काम और भी किया था, है ना। अरविंद घोष ने एक काम और किया, क्या किया? यहाँ पर देख सकते हैं पुदुचेरी में ओरविले आश्रम की स्थापना भी यहाँ पर किया था। और आगे बढ़िए, एक पॉइंट और भी दिया गया है कि हरीशचंद्र मुखर्जी ने श्री अरविंद घोष को आधुनिक भारत के महान योगी की संज्ञा दिया है। याद रखिएगा कि हरीशचंद्र मुखर्जी ने श्री अरविंद घोष को आधुनिक भारत के महान योगी की संज्ञा दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है इनमें से कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? 20 का ऑप्शन बनेगा कैस्पियन सागर। दोस्तों याद रखिएगा, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की भी झील है। क्या? खारे पानी की भी झील है आपकी विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है ना। और कैस्पियन सागर ये झील एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आपकी है। दोस्तों याद रखिएगा, तो ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और यहीं पर देख सकते हैं कि जो सुपीरियर झील है, क्या सुपीरियर झील है, ये विश्व में आपकी मीठे पानी की झील आपकी जो कि सबसे बड़ी झील है ना। और उत्तरी अमेरिका में आपकी है। टिटकाका झील जो आपकी है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसे हनीमून झील भी कहा जाता है। टिटकाका झील को हनीमून झील भी कहा जाता है। दोस्तों ये नौकायान झील है। और वहीं पर देखा जाए जो आपकी गुआन झील है ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। दोस्तों याद रखिए, विश्व की सबसे लवणता वाली झील है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यहां पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों 21 का जो ऑप्शन है यहां पर जवाब बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर एक पॉइंट और भी लिखा है कि चारों आश्रमों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपके जाबालकोपनिषद में मिलता है। यह आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था कि जो चारों आश्रम है इनका उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो जाबालकोपनिषद में मिलता है। दोस्तों याद रखिए। और एक पॉइंट और भी आपको पढ़ना है कि यम और जो नचिकेता का उल्लेख है, इनका संवाद है, इनका कहां मिलता है? कठोपनिषद में इनके संवाद का उल्लेख है मिलता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हुनर हाट कौन सा 26वें नंबर का हुनर हाट कहां पर आयोजित किया गया है? यहां पर जवाब देना है 22 नंबर में। दोस्तों 22 का ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। ये 26वें नंबर का आपका है ना। 22 जो आपका 27वें नंबर का अर्थात 2021 का, ये जो आपका है 2021 का है। ये बताइए 2022 का कहां पर हुआ है? हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया भी था। ये बताइएगा 2022 का जो हुनर हाट आपका हुआ है ये कहां पर हुआ है? करंट अफेयर में हमने कल पढ़ाया था, अंकित वाटे सर के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका था भी कि 2022 का हुनर हाट कहां पर? मुंबई में था। वेरी गुड, वो 40वें नंबर का हुनर हाट आपका था मुंबई में। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? यहां पर बताइएगा कि हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियंस 2021 में स्वर्ण पदक जीता था? यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर 23 के अगर देखा जाए तो ऑप्शन में आपका नंबर है, ये संकेत महादेव सरगन है। संकेत महादेव सरगन ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियंस 2021 में पुरुष के 55 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन में आपका नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखो दिया है पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता था? चलिए यहाँ पर दिया पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता? दोस्तों 24 को ऑप्शन बी हो जाएगा, अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखारा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने निशानेबाजी में 1 गोल्ड मेडल जीता था और 1 कांस्य पदक जीता था। दोस्तों याद रखिएगा, ये पैरा ओलंपिक से अगला क्वेश्चन दिया है, BCCI का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दोस्तों BCCI का प्रयोग कहां होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, ईमेल। किसमें होता है? ईमेल में होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, दुनिया में सबसे पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में सबसे पहली बार भेजा गया था और इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यहाँ पर BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, अब आपको ध्यान मुद्रा में योगी जी की तरह आपको बन जाना है और सुनना है और ज्ञान आपको लेना है। यहां पर देखिए, मसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी। दोस्तों क्या मसूरी को कहते हैं? पर्वतों की रानी कहते हैं।
और अगला है नेतरहाट, ये आपके छोटा नागपुर की रानी कहते हैं दोस्तों, नेतरहाट ये छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। और बेंगलुरु जो कहते हैं, भारत का बगीचा किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहा जाता है। और महलों का शहर किसे कहते हैं, महलों का शहर किसे कहते हैं, तो आपकी कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो आपके लखनऊ को कहते हैं। संस्कृति नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, वाराणसी को कहा जाता है। और अगला है आर्थिक नगरी किसे कहते हैं, तो आर्थिक नगरी बंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर को कहा जाता है। अगला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपके कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है प्रमुख आपकी स्थल और सिंहावलोकन। देखिए यहां पर दिया है भीमबेटका दोस्तों, भीमबेटका बहुत पूछा जाता है, आपके एमपी में है। गुफाओं के चलचित्र के लिए जाना जाता है भीमबेटका। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है ना। गोदीवाड़ा हाथी दांत की प्राप्ति यहां से हुई है। अगला है महदाहा, महदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। और हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण और हड्डी से निर्मित आभूषण आपके पाए गए हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि बनावाली, बनावाली जो आपका है ये पक्की मिट्टी का बना हुआ आपका हल है दोस्तों, यहाँ से मिला है। धौलावीरा ये कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था आपके धौलावीरा में ही था, 3 भागों में व्यक्त किया गया था। और अगला है कालीबंगा, तो दोस्तों कालीबंगा क्या है, तो राजस्थान में घिरे स्थित जुते हुए खेत, शिवलिंग और भूकंप के प्रमाण आपके जो मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों, याद रखिए कालीबंगा से राजस्थान में जुते हुए खेत, शिवलिंग और भूकंप के प्रमाण भी यहां से मिले हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है आपके कहां पर है दोस्तों, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में है, ये ठंडा एवं शुष्क आपका मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल आपके चिली में है, गर्म और अतिशुष्क आपका है। अगला है गोबी मरुस्थल आपके, तो आपके चीन और मंगोलिया में है ना। कालाहारी मरुस्थल आपके दक्षिण अफ्रीका में है। और कराकुम मरुस्थल आपके तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतर क्वेश्चन आपके आ गए हैं। कह रहा आपसे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से, तो दोस्तों याद रखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। कहां से, नर्मदा घाटी से। अगला आपसे दिया गया है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं, यहां पर दीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए देखो सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं ये आपके मेहरगढ़ से। कहां से, मेहरगढ़ से हो जाएंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों, याद रखिए एक ही कब्र से मानव के कंकाल जो कि 3 मानव कंकाल मिले हैं आपके दमदमा से। कहां से, दमदमा से। और अगला आपसे दिया गया है गर्त आवास के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, तो आपके बुर्ज होम से मिले हैं। और अगला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो आपके बुर्ज होम से ही मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपके कालीबंगा से मिला है। और अगला है अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है वो आपके कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियां का प्रमाण मिला है कालीबंगन और लोथल से हुआ है। अगला दिया गया है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य हुआ है यह आपके कालीबंगन से हुआ है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपके मोहनजोदड़ो से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की जो प्रथा का प्रचलन है वो आपके हड़प्पा से है। कहां से है, हड़प्पा से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन वो आपके हड़प्पा से है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन है वो आपके मोहनजोदड़ो में, अर्थात शव को जलाने की प्रथा ये आपके मोहनजोदड़ो में है, लेकिन दफनाने की जो आपकी थी वो आपके हड़प्पा में थी। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है आपके मोहनजोदड़ो से। अगला है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का जो साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है दोस्तों, याद रखिए मिट्टी द्वारा निर्मित हल का जो साक्ष्य हुआ है वो आपके बनावाली से। कहां से, बनावाली से हुआ है। अगला है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से हुआ है दोस्तों, याद रखिए उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य आपके धौलावीरा से। कहां से, धौलावीरा से मिला है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहां मिले हैं, तो आपके धौलावीरा से मिला है, ठीक है ना। यहां पर अगला आते हैं, चलिए यहां पर देखो दिया गया है वैसा हड़प्पाकालीन, क्या वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो दोस्तों धौलावीरा है जो कि आपके हड़प्पाकालीन स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था। अगला कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। कहां से, मेहरगढ़ से। और अगला आपसे यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, ये बताएगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हुआ है मिला है आपके कोल्डी हवा से। कहां से, कोल्डी हवा से मिला है, ठीक है। चलिए भाई बातें न करिए क्लास में, है ना, क्लास में बातें न करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल रामबाण क्लास आपकी है। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, ठीक है। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था यौ अर्थात यहाँ पर जौ था। अगला दिया गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग मिलाया गया जो धातु था कौन था, तो यहाँ पर याद रखिए तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। और अगला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपके भोपाल में है। कहाँ पर, भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे, तो लोथल और आपके सुतकुर्दा थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त
संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा गया दोस्तों, याद रखिए किसने कहा है दोस्तों, याद रखिए जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो ये संयुक्त राजधानी या जुड़वा राजधानी ऐसा किसने कहा है, तो आपके पिगट ने कहा है। किसने कहा है? पिगट। धन्यवाद, जय हिंद।